नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति इन्फॉर्मर पर। साथियों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल बजने लगा है और जो नए प्रत्याशी इस बार चुनाव में आना चाहते हैं, चाहे वो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हों, बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहते हों, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हों या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हों या फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहते हों, तो उनके मन में एक संशय बना हुआ है कि इस बार योग्यता क्या रखी गई है। भाई, बदलाव तो होते ही रहते हैं। हर बार पंचवर्षीय में कोई न कोई नया नियम लागू होता रहता है। पंचायती राज विभाग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ न कुछ एलिजिबिलिटी में चेंजेस तो किए ही जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ क्वालिफिकेशन रखी गई है, कौन कौन से बड़े चेंजेस किए गए हैं और सबसे मेन बड़ा आप लोगों का डाउट है कि फाइनल डेट क्या रहने वाली है, चुनाव होगा कब। तो इसकी पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बारीकी से समझना है और सुनना है। तो चैनल पर नए हैं या फिर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है 2026 में और 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। तो क्या पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां नहीं शुरू हुई हैं? तैयारियां भाई साहब बहुत तेज़ी से शुरू हो गई हैं। जो भी नए प्रत्याशी आना चाहते हैं वो लोग अपना व्यवहार और एक दूसरे के प्रति अच्छे से संबंध, अच्छे से बोलना, तालमेल बिठाना पब्लिक के बीच में, ये सब शुरू हो गया है। गाँव में, ग्रामीण एरिया में चुनाव होता है प्रधानी का, तो ये सब कामकाज शुरू हो चुके हैं। जो भी होशियार बंदा है, नए प्रत्याशी आना चाहते हैं या फिर एक दो बार चुनाव लड़ चुका है या फिर पुराना प्रत्याशी है, तो वो सब शुरू से ही अपना दमखम शुरू कर देता है। तो अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप भी तैयारियां शुरू कर दीजिएगा। रही बात योग्यता की, तो योग्यता आप लोग जान लीजिएगा। योग्यता में कुछ नहीं है, आप भारत देश के नागरिक होने चाहिए। जाहिर सी बात है, आप भारत देश में रहते हैं तो भारत के नागरिक हैं और आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। भाई, 21 वर्ष से अगर कम है आप तो भाई चुनाव के लिए एलिजिबल नहीं है। 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है, आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये हो गई। दूसरा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इस बार वरीयता ज़्यादा दी जा रही है। यदि आप शिक्षित नहीं हैं तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। शिक्षा में भी कुछ बड़ा योगदान है कि यदि आप हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट किए हैं तो आप प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं, नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। अन्यथा आप नॉमिनेशन नहीं करवा सकते हैं, आपका नामांकन खारिज कर दिया जाएगा यदि आप निरक्षर हैं तो। पहले निरक्षर लोग भी चुनाव लड़ते थे, वो लोग सही से प्रधानी नहीं चला पाते थे। तो ये सब बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। आपके पास जाति सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव के समय जब सीट आती है तो उस समय कास्ट का बहुत बड़ा एक रोल माना जाता है कि कौन से कास्ट से हैं, उसका आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। एक प्रमाणित करवाना पड़ता है, तहसीलदार और लेखपाल मिलकर जो है ऑनलाइन बनता है कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे कहते हैं जाति प्रमाण पत्र। ये तो बात हो गई योग्यता की। अब थोड़ा 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं फाइनल डेट क्या रहने वाली है। तो प्यारे साथियों, आप सभी का चुनाव 2026 में ही होगा। इससे पहले होने की कोई भी संभावना कहीं पर भी नहीं देखी जा रही है। 2026 में होगा तो कब होगा भैया, किस महीने में होगा? मान के चलिए मार्च या फरवरी में आपका चुनाव होगा। पहले चुनाव से इस बार कुछ पहले कराने की उम्मीदें ज़्यादा जताई जा रही हैं। पिछली बार कोविड की वजह से 6 महीने चुनाव आगे बढ़ाया गया था। अप्रैल 2021 में हुआ था, लेकिन इस बार 2 महीने पीछे फिर भी कर दिया जाएगा। फरवरी या मार्च में चुनाव आपका करा लिया जाएगा। अप्रैल में काम ज़्यादा हो जाता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो अधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इसकी वजह से चुनाव को 2 महीने पिछेला जाएगा। सही समय पर, न सर्दी न गर्मी मौसम में आपका जो है चुनाव कराया जाएगा। यदि आपको चुनाव लड़ना है
कोई भी जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। प्रजापति इन्फॉर्मर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।